हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बैठे बैठे आप लोगों की कमेंट पढ़ रही थी तो कहीं मैंने देखा कि किसी कमेंट में लिखा हुआ था कि मगज़ क्या होता है। तो मैंने सोचा आज एक छोटा सा वीडियो मगज़ पर ही बनाते हैं। देखिए, मगज़ एक प्रोटीन से भरपूर बीज होता है। ये जो खरबूजा हम लोग गर्मियों में खाते हैं और जिसमें पानी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, खरबूजा के बीज को मगज़ का बीज कहा जाता है। और तरबूज के भी बीज को मगज़ कहा जाता है, कद्दू के भी बीज को मगज़ कहा जाता है, खीरा के भी बीज को मगज़ कहा जाता है और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको मगज़ कहा जाता है। लेकिन ज़्यादा मशहूर खरबूजा का बीज है। देखिए, इसका बीज छिकला निकाल के जन्माष्टमी के हर बर्फ़ी में पड़ा रहता है, घरों में लोग बनाते हैं मिठाई। हम लोग भी 2-3-4 खरबूजे का बीज निकाल लेते हैं, फिर उसको पानी से साफ़ करके बीज निकाल के जन्माष्टमी में प्रयोग करते हैं। और उसी बीज को अगर आप मिक्सी में पीस के आटा बना लेते हैं तो वो मगज़ का आटा हो जाता है, मगज़ के लड्डू बनते हैं। देखिए, बड़ी फ़ायदे की ये चीज़ होती है। और इसमें कहते हैं कि जैसे गर्भवती स्त्री है, उसको इसके लड्डू खिलाए जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। हड्डी में बहुत फ़ायदा करता है, हड्डियों के दर्द में, डायबिटीज़ में, बीपी में, डिहाइड्रेशन में। और इसमें विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अरे, इसके विषय में तो यहाँ तक बोला जाता है कि सोयाबीन में जितना प्रोटीन होता है, उससे ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोग इसका प्रयोग करें और इसके फ़ायदे उठाएँ। ये खरबूजे के बीज जो हैं, ये बाज़ार में भी मिल जाते हैं, अमेज़न पर भी उपलब्ध होंगे, या आप लोग गर्मियों में इकट्ठा कर लें। गर्मियों में आप लोग खरबूजा खूब खाते होंगे। खरबूजा, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ खरबूजा ना आता हो। बहुत खरबूजा आता है और तरबूज भी आता है, लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी बात बता रही हूँ, हम तो खरबूजा के ही बीज इकट्ठा करते हैं। तरबूज के बीज तो नहीं इकट्ठा करते, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तरबूज के बीज जो हैं, वो छील के कम से कम 10 बीज का पाउडर एक बार में 1 चम्मच ले लो तो कहते हैं डायबिटीज़ को बड़ा फ़ायदा करता है। फ़िलहाल अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे मेरे रिलेटिवों ने बताया है कि आप तरबूज के बीज पंसारी के यहाँ से ले लें और उसका पाउडर बना लें, 1 चम्मच खाएँ, तो आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ। तो ये कोरोना से हो गया, कोरोना के पहले कोई डायबिटीज़ वगैरह नहीं था, लेकिन जब से कोरोना हुआ स्टेरॉइड की वजह से तो डायबिटीज़ हो गया मेरा। 5.6 है, थोड़ा ही है और भगवान चाहेंगे तो रिकवर हो जाएगा। मैं परहेज़ भी करती हूँ। तो अब ये खरबूजा के बीज की बात जो है, इसका लड्डू, मगज़ का लड्डू बहुत ही टेस्टी होता है। ये बाज़ार में भी आपको पाउडर मिल जाएगा, क्योंकि घर में इतना खरबूजा इकट्ठा करके आप पाउडर नहीं बना पाओगे, तो बड़ी मेहनत पड़ती है। लेकिन फ़िलहाल इसका तरीका मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ जो मैं करती हूँ। पानी गरमा लीजिए भगोने में, खूब खौलने लगे, उसके अंदर जो आपने खरबूजे के 4, 6, 8 खरबूजा के बीज जो एकत्रित किए हैं 4-6 दिनों के, उसको उसके अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद हल्के हाथों से उसको रगड़ दीजिए, चमचा से। हाथ तो गरम, पानी तो गरम है, हाथ तो जल जाएगा। चमचा से छन्नी पे डाल के चमचे से रगड़ दीजिए, उसका सारा लिबलिबापन दूर हो जाएगा। इसके बाद आप धूप में सुखा लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए, पाउडर आपका तैयार हो जाएगा और छिकला बाहर हो जाएगा। आप जब भी चलनी से चालोगी, देखना 1-2 राउंड धीरे धीरे करके मिक्सी चलाइए, एक बार चलाइए बंद करिए, एक बार चलाइए बंद करिए, 1-1, 2-2 मिनट के लिए। देखिए, सारा पाउडर निकल आएगा और छिकला आपका बाहर हो जाएगा। और अगर लड्डू में डालना है या बर्फ़ी में डालना है, लोग डालते हैं खरबूजे के बीज, तो उसको तो आप मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा छीलना पड़ेगा। या 1 राउंड लीजिए मिक्सी में, उसमें भी निकल आता है, जैसे हम लोग राई पीस लेते हैं। तो आप मगज़ का एक बार इस्तेमाल करके देखिए। मगज़ तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आज मैंने ऐसे ही दिमाग में आया कि चलिए मगज़ के विषय में बात करते हैं। अक्सर कहा जाता है ना, मगज़ के लड्डू, मगज़ के लड्डू। तो बहुत सारे, हमारी बेटी भी मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा मगज़ क्या है? तो मैंने सोचा आज मैं बताऊँ, तो जितना मुझे ज्ञान है कि ये मगज़ होता है। और ये गर्मियों में मगज़ का मतलब, मगज़ तो आप चाहे जितना इकट्ठा कर लें गर्मियों में, इससे कहते हैं जैसे खाँसी होती है, कफ़ वाली खाँसी, वो भी ठीक हो जाती है। इस जो खरबूजा के, अब आप जान लीजिए कि जो खरबूजा में गिरी निकलती है या जिसको बीज कहते हैं, कहीं गिरी कही जाती, कहीं बीज कहा जाता है, उसको ही मगज़ कहते हैं। ये पानी से भरा हुआ फल होता है, डिहाइड्रेशन में बहुत ही फ़ायदा करता है। देखिए, गर्मियों में ही ये फल आते हैं। गर्मियों में मुझे पानी की ज़रूरत होती है, गर्मियों में ही ये फल आते हैं। देखिए, खीरा गर्मी में आता है, तरबूज गर्मी में आता है, खरबूजा गर्मी में आता है। क्यों? पानी से भरे ये सारे फल हैं। तो प्रकृति ने खुद ही हम लोगों को वो सब चीज़ें प्रदत्त की है जो मेरे शरीर को फ़ायदा करती हैं।
अब देखिए 12 मास मटर मिलती है, 12 महीने फ्रोज़न मटर है, और फ्रोज़न छोड़िए फली वाली भी मिलती है, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता जो ये नवंबर दिसंबर की मीठी मटर आएगी, इसका जो टेस्ट होता है। गोभी देखिए हर महीने मिल रही है, अब तो गांव देहात में मिलती है, पहले नवंबर दिसंबर में आती थी, और लौंग और धनिया और हल्दी मिर्चा डाल के घरों में बनती थी, कितनी अच्छी बनती थी। अब आप चाहे जितना मसाला डालिए, गोभी में कोई टेस्ट नहीं होता, न गोभी में कोई टेस्ट है, न बिना सीजन के फल में कोई टेस्ट नहीं होता। तो मेरी तो आप लोगों को ये सलाह है कि सीजन के फल खाइए, वो फ़ायदेमंद होते हैं और आपको सस्ते भी पड़ेंगे और बजट के बाहर नहीं होंगे। इसीलिए मैंने आपको सोचा कि मैं आपको कुछ बताऊं। तो आप लोग मगज़ का बीज अगर रखे हो तो बना के लड्डू खाइए, फ़िलहाल ठंडा होता है, इस समय मत ज़्यादा खाइए। और ठीक है, चलिए, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मैं मिथिलेश भदौरिया, लखनवी किचन से। मेरा एक चैनल और भी है, तो आप लोग थोड़ा सा मेरे भी चैनल को ग्रो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।